लैंडलॉर्ड चिकन बिरयानी एंड द मैजिकल फॉक्स। बहुत पहले एक गांव में भोलाराम बोलकर एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और चतुर भी था। इसलिए जमींदारों के बाजू में ताकतवर बनकर और गरीब किसानों के लिए भगवान बनकर रहता था। उसी गांव में जगन्नाथ करके एक जमींदार रहता था। उस गांव के किसान सभी उस जगन्नाथ को ही अपनी फसल बेचते थे। जगन्नाथ बहुत ही कंजूस और लालची था। किसानों को बराबर भाव नहीं देकर सताते रहता था। इससे वो लोग कभी भी गरीबी से कभी उबर नहीं पाए। एक बार भोलाराम जगन्नाथ को अपनी फसल नहीं बेचने का निर्णय लेता है और फसल हाथ में आते ही पड़ोस के शहर में जाकर अपना धान बेचकर आए हुए पैसों से तगड़े मुर्गे खरीदता है और एक शिकारी को पैसे देकर 2 लोमड़ियां भी हासिल कर लेता है। उन दोनों में से एक को रूम में बांधकर दूसरे को संकल से बांधकर अपने साथ घुमाता है। जगन्नाथ एक दिन अपने एरिया से जाते रहता है तो भोलाराम मिलता है। तब भोलाराम, बाबूजी आपकी फसल तैयार है, आप जब बोलोगे तब आप ले जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो जगन्नाथ, वो तो ठीक है रे, पर ऐसे लोमड़ी को पकड़कर क्यों घूम रहा है? वो भाग नहीं जाएगा क्या? भोलाराम, गया तो भी तुरंत वापिस घूमकर आएगा, ये मायावी लोमड़ी है करके बताता है। और देखते क्या इसे, कहते हुए भोलाराम उस लोमड़ी से कहता है, अगर अच्छी मुर्गी लेकर आ, कहकर उसके गले की संकल खोलता है। संकल के खुलते ही वो बहुत तेजी से भागती है। तू पागल है क्या? वो लोमड़ी तो दोबारा तेरे नजर में आएगी नहीं, करके बोलता है जगन्नाथ। भोलाराम, आपको उसके बारे में नहीं पता, वो मायावी लोमड़ी है। कल आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आओ, आप आएंगे करके विश्वास से मुर्गियां मंगवा रहा हूँ, देर ना करते हुए जल्दी आना, ऐसा कहता है भोलाराम। अगले दिन दोपहर तक बढ़िया खाना बनाता है भोलाराम। उसका घर कुछ ही दूरी पर रहता है। तब उसको बिरयानी के मसालों की खुशबू आती है। वहाँ खाने के टेबल पर कई प्रकार के चिकन के आइटम बनाकर अलग अलग थालियों में तैयार था। अरे भोलाराम, तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है? उसको भी लेकर आओ, वो भी अपने साथ खाना खाएगी, ऐसे कहता है जगन्नाथ। अरे उसको क्या जल्दी है जी, पहले अपन लोग निपटाएंगे, ऐसा कहता है भोलाराम। दोनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जगन्नाथ को लोमड़ी की याद आती है। वैसे मायावी लोमड़ी मेरे पास रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, करके सोचकर भोलाराम से कहता है, अरे जाओ अपनी लोमड़ी को लेकर आओ, देखता हूँ, करके बोलता है। जगन्नाथ की बातों पर खुद ही मन में हंसकर उठकर जाकर रूम में बांधकर रखे हुए दूसरे लोमड़ी को रस्सी से बांधकर बाहर लाता है। जैसे ही बाहर लाता है वैसे ही 500 सिक्के में बेचता क्या? करके पूछता है जमींदार जगन्नाथ। तो भोलाराम सिर हिलाते हुए, बेचना ही काम है, लेकिन उस पर मेरी जिंदगी की गाड़ी चलती है, उसको बेचा तो मैं भूखा मरूंगा। तुमको देने वाला धान पूरा बकाया लेकर जाओ, पर लोमड़ी को मत मांगना, करके बोलता है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे, तो बस वो मायावी लोमड़ी चाहिए, ऐसा कहता है। 1000 मुद्राओं में लेकर जाता हूँ, ऐसा कहता है जगन्नाथ। आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मुझे 1500 मुद्राएं दीजिए, कहता है भोलाराम मासूम सा चेहरा बनाकर। उससे कम बोलोगे तो नहीं जमेगा, भावबाजी नहीं होगी, ऐसे कहता है। जगन्नाथ खुश होकर 1500 मुद्राएं देकर लोमड़ी को लेकर जाता है। घर जाकर जगन्नाथ अपनी पत्नी रुक्मिणी से, देख मैं एक मायावी लोमड़ी खरीद कर लाया हूँ, वो अच्छे अच्छे मुर्गे को चोरी कर कर ला कर देगी, ऐसा कहता है। मैं मर भी जाऊँ तो इस बात पर यकीन नहीं करूंगी, ऐसा कहती है रुक्मिणी। जमींदार जगन्नाथ भी भोलाराम के जैसे लोमड़ी को पकड़कर, जा रे जाकर अच्छे मुर्गे पकड़ कर लेकर आ, करके बोलकर उसके गले की रस्सी खोल देता है। बस उसी क्षण वो भाग रहा है लोमड़ी। ऐसे बहुत दिन बीत जाते पर लोमड़ी वापस नहीं आता। इससे जमींदार जगन्नाथ उसके साथ धोखा हुआ करके समझ में आ जाता है और अपने आदमियों को लेकर भोलाराम के घर जाता है और उसको पकड़कर बांधकर, मेरे से ही धोखा करता क्या रे नीच कमीने, मेरा पैसा मुझे वापस किया तो माफ कर दूंगा, ऐसा कहता है। वो तो कब का खर्च हो गया है जी, ऐसा कहता है भोलाराम। तो इसे लाठी से मरे तक मारो, करके बोलता है जगन्नाथ। एक व्यक्ति, अरे बाबूजी इसे मारकर गाड़ने के लिए नहीं जमेगा, इसको कल मार डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे कहता है। वैसे ही करेंगे, सुबह तक ठंड से मरने दो इसे, ये पहने हुए कपड़े ही रखकर इसे धानी से बांध दो, ऐसे कहता है जगन्नाथ। तो भोलाराम को वो लोग धानी से बांधकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ठंड पड़ने लगती है। ठंड में भोलाराम की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो ठंड से बचने के लिए धानी को घुमाने लगता है। वैसे करने से उसका शरीर गर्म होकर पसीना भी निकलने लगता है।
वो ठंड से अब तक मर गया होगा, जाकर देख कर आओ। ऐसा जगन्नाथ उसके आदमी को भेजता है। वो जाकर देखकर आकर, मालिक वो ठंड से मरा नहीं और पूरा शरीर पसीने से भरा है और वो शरीर पर फूंक रहा है करके कहता है। इसमें कोई राज है सोचकर जमींदार उसके पास आकर अरे भोलाराम, इतने ठंड में तुझे इतना पसीना कैसे निकल रहा है? कहता है तो हंसते हुए, बगैर किसी कारण से किसी निरपराधी को सजा दिए तो क्या होगा बाबूजी? मैंने तुमको जो लोमड़ी दिया था ना, वो सचमुच मायावी थी। तुम उसको किसी कारण से गुस्सा दिलाए होंगे। कहीं उसकी महिमा पर तुम्हारे घर वालों ने विश्वास नहीं किए होंगे। वो बात पता चलने